Hi everyone, welcome to Punita Smart Learning. I am Punita Srivastav and I am so excited to have you and here on this channel. We will be exploring a world of education where learning is made fun and simple. तो बच्चों आगे का टॉपिक चालू करते हैं. Living things depend on each other. All living organisms need some basic things like food, water, air, and shelter to live and survive. All living things depend on each other for their survival. बच्चों यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर मतलब कि लिविंग थिंग जो है यानी कि जिसमें हमने पढ़ा था पहले अपने वीडियो में कि लिविंग थिंग क्या है किसे कहते हैं लिविंग थिंग यानी कि जो जीवित है उसे लिविंग थिंग बोलते हैं यानी कि वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो यहाँ पे बता रहे कि ऑल लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म मतलब कि अति सूक्ष्म जीव यानी कि जिसे हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते उसे हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं उसको बोल रहा है कि उसके लिए भी वो बेसिक थिंग क्या क्या चाहिए होता है यहाँ पे आप देखो फूड वाटर एयर एंड शेल्टर यानी खाने को पानी हवा रहने के लिए घर उन्हें मतलब कि अपना जीवन जीवन को अपने जीवन जीने के लिए उन्हें ये सब चीजें जरूरत पड़ती हैं अब देखो यहाँ पे क्या है फूड ऑर्गेनिक नीड फूड टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज यानी कि ऑर्गेनिज्म मतलब हमको समझ में आ रहा है कि अति सूक्ष्म जो होता है अति सूक्ष्म जीव उसके लिए भी क्या होता है उसको फूड चाहिए क्यों क्योंकि उसे एनर्जी मिले मिलता है वेरियस एक्टिविटी के थ्रू अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है हर्बीवोरस एनिमल अब हम यहाँ पे समझेंगे कि हर्बीवोरस है यहाँ पे देखो नीचे कार्निवोरस है और ये ओमनिवोरस है यहाँ पे तीन तरह के यहाँ पे बताया जाएगा समझाया जाएगा कि हर्बीवोरस कार्निवोरस और ओमनिवोरस आखिर है क्या यहाँ समझो हर्बीवोरस एनिमल लाइक डियर रैबिट जेब्रा एंड गॉट डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड ये जो जितने एनिमल हैं डियर हो गए ये सब जितने एनिमल यहाँ पे हमने पढ़ा ये किस पे डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे ये प्लांट्स खाते हैं ठीक है कार्निवोरस एनिमल क्या है लाइक लायन टाइगर लिपर्ड एंड स्नेक ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल फॉर फूड कार्निवोरस एनिमल जितने हैं यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये सब क्या करते हैं फ्लेश यानी कि मांस का टुकड़ा मांस यानी फ्लेश मतलब दूसरे एनिमल्स के मांस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल नीचे आ गया ओमनिवोरस एनिमल like human being omnivorous जैसे dog bears eat both plants and other animal omnivorous क्या करते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग में हम लोग हो गए डॉग्स हो गए बियर्स हो गए ये क्या करते हैं प्लांट्स भी खाते हैं और अदर एनिमल जैसे हम लोग हैं तो क्या पालक वगैरह ये सब क्या है हरी सब्जियां भी होते हैं नॉन वेज में हो गए ये खाते हैं ना तो उसी तरह यहाँ बता रहा है कि हर्बीवोरस केवल क्या करते प्लांट्स खाते कार्निवोरस फ्लेश खाते हैं और यहाँ पे ओमनिवोरस दोनों खा सकते हैं प्लांट्स भी खा सकते हैं और एंड अदर एनिमल्स अब आगे समझते हैं हम इसे अब यहाँ देखो Animals like earthworms convert the feces of other animal into soil nutrients. अब जो earthworms है यानी कि हमने देखते हैं बरसात के दिन में अधिकतर earthworms मिलते हैं जमीन पे वो क्या करते हैं जमीन के अंदर रहते हैं और वो क्या करते हैं जब आप देखे होगे ऑब्जर्व किए होगे वो मट्टी को वो क्या करते हैं वो मट्टी को भुरभुरा बना देते हैं यानी कि उसके अंदर वो अंदर रहते हैं फिर वो बाहर क्या करते हैं जब जैसे कि मट्टी को उपजाऊ बनाते हैं दिस आर यूज्ड बाय प्लांट टू ग्रो इससे क्या होता है प्लांट्स को बढ़ने में मदद मिलती है तो सो प्लांट ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल फॉर सर्वाइवल यानी कि प्लांट्स भी डिपेंड हो गया किस पे एनिमल्स पे अपने जीवन को जीने के लिए अब तक हम लोगों ने समझा कि एक दूसरे पे सब डिपेंड होके अपना जीवन क्या कर रहे हैं अपना जीवन सरवाइव कर रहे हैं अब यहाँ देखो वाटर Roots of plant absorb water from the soil and use it the process of photosynthesis. जो plants के roots हैं क्या करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब यानी अवशोषित करते हैं और क्या करते हैं the soil and use it the process और ये मिट्टी से क्या करते हैं सब
मिट्टी से पानी वगैरह ग्रहण लेते हैं और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, जो हमने पहले पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस को आगे भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी जिसमें केवल फोटोसिंथेसिस का ही पूरा एक नया अच्छा सा एक वीडियो रहेगा, केवल उसी टॉपिक पे लूंगी मैं। They release excess water into the environment which later from clouds. अब excess water कहाँ आता है environment में? जब यहाँ पे which later from clouds यानी कि बादलों से। The rain from clouds fill the water body like ponds, lakes and river. जो clouds यानी कि जो fill रहता है, पानी से भरा होता है बादल, वो क्या पानी कहाँ आता है अपने पास? ponds में मिलता है, lake में मिलता है और rivers में। Human being and other animal use this water for drinking, bathing and various other activity. Human being में कौन हम लोग आ गए? Other animals वो क्या करते हैं? पानी को पीने के लिए, नहाने के लिए और various activities को यूज करने के लिए हम लोग पानी का यूज करते हैं। अब यहाँ देखो एयर, while breathing animal take in air rich in oxygen and release air rich in carbon dioxide, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, हम ले तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को टेक्स एयर टेक इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, मतलब कि क्या करते हैं? एंड हम लोग ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मतलब लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, मतलब नाक से क्या होता है? बाहर आती है। प्लांट यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, यानी क्या मतलब प्लांट्स क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? बोलो। फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए क्रिया में काम आती है एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर, और वो क्या करता है? ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। Therefore, plants and animals depend on each other for air needed for breathing. इससे हमें समझ में आता है कि प्लांट्स और एनिमल क्या है? डिपेंड है किस पे? एक दूसरे पे। कैसे? फॉर एयर नीडेड फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए। अब यहाँ पे देखो प्लांट्स क्या करता है? प्लांट जैसे कि अब रात में कभी इसलिए बोला भी गया है कि रात में पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि प्लांट क्या करता है कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज करता है, और ऑक्सीजन क्या करता है वो, मतलब कि इसलिए बोलते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन क्या करता है, बोला बताया ना अभी ऊपर हमने यहाँ पे कि ऑक्सीजन यहाँ पे कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर रहा है? प्लांट्स क्या कर रहा है कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा देता है, तो हम लोग के लिए वो नुकसान होगा। इसलिए बोला गया है कि रात में पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। शेल्टर, शेल्टर मतलब घर। प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल्स लाइक बर्ड, मंकी एंड स्क्वायरल। यानी प्लांट्स आप देखते होंगे कि पेड़ के ऊपर जो चिड़िया वगैरह है घोंसला बनाती हैं अपना, उसको क्या बोलती है वो? घर, शेल्टर। यानी कि कैसे बर्ड्स बनाते हैं, मंकी भी पेड़ के ऊपर रहते हैं और गिलहरी भी कहाँ रहती हैं? पेड़ के ऊपर, तो उसे शेल्टर, उसे क्या बोलेंगे? शेल्टर। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन ईच अदर। एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग क्या है? डिपेंड रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब यहाँ एनिमल्स डिपेंड ऑन अस फॉर फूड, सेफ्टी एंड शेल्टर। एनिमल डिपेंड रहते हैं, क्यों? क्योंकि खाना चाहिए, सेफ्टी यानी कि कोई उनको इनेमीज उनको तकलीफ ना पहुंचाए, शेल्टर चाहिए, घर चाहिए। वी प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू फार्म एनिमल्स सच एज काउ एंड हॉर्सेस। हम लोग क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर बना के देते हैं। किसको? फूड टू फार्म। आप अधिकतर फार्म में देखते हो उन्हें क्या मिलता है? खाना भी देते हैं, उन्हें अच्छे सा शेल्टर बना के देते हैं। किसको देते हैं? काऊ और हॉर्सेस को। वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ आवर पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल बाय गिविंग देम। हम लोग क्या करते हैं? आवर पेट्स, पेट मतलब पालतू जानवर, जो हम उसको क्या बोलते हैं? पालतू जो रहते हैं उसको हम डोमेस्टिक एनिमल भी बोलते हैं। उसे क्या करते हैं हम लोग? गिविंग देम फूड, उसको फूड देते हैं, वाटर देते हैं और शेल्टर, रहने के लिए घर देते हैं। डॉग्स एंड कैट्स आर सम एनिमल केप्ट एज पेट्स। डॉग और कैट्स क्या है? ये जो जो कुछ ऐसे एनिमल हैं उसको केप्ट हम लोग पालतू के रूप में रखते हैं। काऊ, हॉर्सेस एंड गॉट्स आर सम डोमेस्टिक एनिमल। अब कोई पूछेगा कि डोमेस्टिक एनिमल कौन कौन से हैं, तो हम अपना आंसर दे सकते हैं, काऊ, हॉर्सेस एंड गॉट्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स। We depend on animal for food, transportation of materials, clothes, help in growing crops and protection. हम लोग भी डिपेंड रहते हैं एनिमल के ऊपर, किस लिए?
फूड के लिए, खाना के लिए, ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर जाने के लिए, क्या सामान भी ढोने के लिए। आप अधिकतर देखते हो गया राजस्थान या कहीं भी, तो क्या ऊँट क्या करता है, ऊँट के ऊपर ही लोग, ऊँट से ही आना जाना करते हैं, उसके ऊपर ही सामान रख कर क्या करते हैं वो इधर से उधर जाते हैं राजस्थान में। अब आप डंकी देखे होगे, तो ये सब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, क्लॉथेस एंड हेल्प द ग्रोइंग क्रॉप एंड प्रोटेक्शन। अब यहाँ देखो फूड, काउ एंड बुफेलो गिव अस मिल्क, काउ और बुफेलो में दूध देते हैं। वी मेक कर्ड, बटर, चीज एंड घी फ्रॉम मिल्क, हम लोग दही बनाते हैं, बटर मक्खन है, घी है, सब क्या मिलता है हमें, फ्रॉम मिल्क से, दूध से प्राप्त होता है। वी गेट मीट फ्रॉम गोट, हेन्स एंड फिश, हम लोग को मीट कहाँ से मिलता है, गोट से मिलता है, हेन से मिलता है, फिश से मिलता है। वी गेट एग्स फ्रॉम हेन्स एंड डक्स एंड हनी फ्रॉम हनी बीज, हम लोग को एग किससे मिलता है, हेन और डक से। और हनी, हनी कहाँ से मिलता है, मध कहाँ से मिलता है, हनी बीज से, मधुमक्खी से। आगे ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट देखो यहाँ पे आगे, इसको बोलते हैं हिंदी में यातायात। एनिमल्स सच एज हॉर्सेस, डंकी एंड कैमल्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट गुड एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब यहाँ पे हम पहले भी अभी स्लाइड में भी हम लोग चर्चा किए थे कि एक दूसरे से दूसरे जगह हम लोग जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ देखो क्लॉथेस, वी गेट वूल फ्रॉम स्वेटर फ्रॉम शिप, हम लोग को वूल यानी स्वेटर कहाँ से प्राप्त होता है, शिप से प्राप्त होता है। आप देखते हो, आप देखे होगे शिप को। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वार्म, हमें सिल्क किससे प्राप्त होता है, सिल्क वार्म से। सिल्क इज यूज टू मेक वेरियस टाइप ऑफ क्लॉथेस लाइक साड़ी, शर्ट, ईटीसी, सिल्क से क्या बनते हैं, कपड़ा बनता है, साड़ी बनता है, शर्ट बनता है, एटीजी यानी कि इत्यादि बोल सकते हैं, बोलते हैं उसको। हेल्प इन ग्रोइंग क्रॉप्स, अब क्रॉप को बढ़ने में किसकी सहायता लगती है, एनिमल लाइक बुल एंड कैमल हेल्प अस टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स एंड प्लाउ फील्ड टू ग्रो क्रॉप्स। एनिमल क्या करते, बुल और कैमल तो क्या करते, वो खेतों में सिंचाई करने के लिए उनके थ्रू, उनके जरिए लोग पानी का खिंचाव, पानी को भी पटाते हैं, मतलब कि ड्रॉ वाटर पानी लेते हैं। प्रोटेक्शन, डॉग्स प्रोटेक्ट द होम एंड कीप अस सेफ फ्रॉम अननोन पीपुल एंड थीव्स, कैट कीप द माइस अवे। अब डॉग्स क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हम लोग के घर को, ताकि जो थीव्स है यानी चोर हैं वो हम लोग के घर में ना घुस सकें। और कैट क्या कर सकती है, करती है, चूहे को दूर भगाती है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर, बुफेलोज गिव अस व्हाट, मैं आंसर देती हूँ अभी। और नीचे के जो 2, 3, 4 है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर शेयर करना, मैं इसका, आप लोग का जो आंसर है मैं जरूर चेक करना चाहूंगी। पहला है बुफेलो गिव अस मिल्क, एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप करोगे आगे, इसका मैं जरूर, मतलब कमेंट में आप लिख के इसका आंसर मेरे को भेजना। अब यहाँ पे देखो, रोल ऑफ एनिमल इन क्रिएटिंग बैलेंस इन नेचर। हर्बीवोरस एनिमल ईट प्लांट वाइल कार्निवोरस एनिमल ईट अदर एनिमल्स। हर्बीवोरस एनिमल क्या करते हैं, प्लांट ईट करते, प्लांट खाते हैं, वही कार्निवोरस एनिमल क्या करते हैं, अदर एनिमल खाते हैं। अब हमने पढ़ा है कार्निवोरस है, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड अदर एनिमल्स, ओमनीवोरस क्या करते हैं, प्लांट भी खाते हैं और अदर एनिमल भी खाते हैं। दिस हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर, इस तरह क्या होता है, हम लोग का जो नेचर है वो बैलेंस रहता है। अब ये बैलेंस जो है अभी हम देखेंगे कैसे है। इन अ फॉरेस्ट ग्रास इज ईटन बाय डियर एंड डियर आर ईटन बाय टाइगर्स, यानी कि आप यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे बोलेंगे बैलेंस, नेचर कैसे बैलेंस कर रहा है। ये ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, डियर खा जाती है, यहाँ पे डियर खाता है, यहाँ पे देखो। अब डियर को कौन खा जाएगा, टाइगर। तो लो, अब ये क्या हो गया, ये इसको खाया, ये इसको खाया, तो ये क्या हो गया, अपना बैलेंस। तो टाइप ऑफ फूड इटन बाय डिफरेंट एनिमल इन अ फॉरेस्ट, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया, दिस इज हर्बीवोर और दिस इज कार्निवोर। अब देखो यहाँ पे, व्हाट विल हैपन टू द नंबर ऑफ डियर इन द फॉरेस्ट इफ टाइगर आर किल्ड। अगर इसी तरह डियर ये मरते रह गए तो फिर क्या होगा हमारे फॉरेस्ट का, टाइगर अगर मारता है डियर को तो क्या होगा हमारे फॉरेस्ट का, द नंबर ऑफ डियर विल इंक्रीज इन द
forest. If there are too many deer in a forest, they will eat up all the grass. अगर ज्यादा से ज्यादा हो गए डियर तो सारे ग्रास वो खा जाएंगे. After some time, this will lead to a shortage of food, grass, and the deer will either die or will move to other place to find food. और वो क्या होंगे, धीरे धीरे मरने लगेंगी और फिर वो क्या करेंगे, इधर से उधर फूड की खोज में वो जाएंगे. दिस विल कम्प्लीटली डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ दिस फॉरेस्ट. इससे क्या होगा, पूरी तरह से हम लोग का जो बैलेंस है वो फॉरेस्ट का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. Importance of protecting nature. Nature provides us with all the things that we need to live and stay happy. Nature क्या करता है, प्रोवाइड, ताकि all the things हम लोग को हर चीजें देती है ताकि हम लोग अच्छे से जिए. We need to live, हम लोग को जरूरत है रहने के लिए, अच्छे खुशी जीवन जीने के लिए. Plant provide us with clean oxygen, rich air to breathe. अब प्लांट क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है, क्या देता है, अच्छे क्लीन मतलब साफ सुथरा ऑक्सीजन देता है ताकि हम सांस ले सके. Therefore, by protecting plants, we ensure that we get fresh and clean oxygen, rich air. इससे क्या होता है, प्रोटेक्टिंग प्लांट भी बचते हैं और भी गेट फ्रेश क्लीन ऑक्सीजन हम लोग को अपने एयर में क्लीन ऑक्सीजन प्राप्त होता है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर टू सर्वाइव. और लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको वाटर चाहिए, क्यों जी, अपने सर्वाइव, अपने जीवन जीने के लिए. एनिमल नीड वाटर टू डाइजेस्ट फूड एंड एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. एनिमल को भी जरूरत है पानी की, क्योंकि डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट कर सके और एक्सक्रीट वेस्ट मतलब कि जो अपना वेस्ट है शरीर का बाहर वो बॉडी के थ्रू कर सके. वाटर इज ऑल्सो नीडेड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड वेरियस अदर एक्टिविटी. वाटर क्या है, जो जरूरत है पानी पीने के लिए, नहाने के और वेरियस अदर एक्टिविटी और दूसरे भी एक्टिविटीज के लिए. प्लांट नीड वाटर टू प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स को क्या है, जरूरत है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. एज प्लांट एज एनिमल नीड सेफ एंड क्लीन वाटर, वी शुड प्रोटेक्ट आवर वाटर रिसोर्सेज. इस तरह क्या है, प्लांट्स एनिमल भी सेफ रहेंगे और हमारा जो रिसोर्स है हम लोगों को क्या है, प्रोटेक्ट आवर वाटर resources. Forest, ocean and grassland are an important part of nature. फॉरेस्ट हो गए, समुद्र हो गए, ग्रासलैंड, ये सब क्या है, हमारे इम्पोर्टेंट है का हमारे नेचर के लिए, हमारे कुदरत के लिए. दे प्रोवाइड शेल्टर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये क्या करते हैं, शेल्टर देते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए. Therefore, by protecting nature, we protect shelter for living organisms which help to maintain balance in nature. इस तरह क्या होता है, नेचर भी प्रोटेक्ट होता है और हम लोग को भी शेल्टर मिलता है और लिविंग ऑर्गेनिज को भी शेल्टर मिलता है. इससे क्या होता है कि हमारा जो नेचर है वो बैलेंस रहता है. नेचर प्रोवाइड अस विद फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स, मीट एंड एग. नेचर हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें देता है फ्रूट देता है, वेजिटेबल देता है, ग्रेन्स अनाज देता है, मीट और जो है एग्स हमें नेचर से प्राप्त होता है. इट ऑल्सो गिव अस वुड एंड मटेरियल फॉर क्लॉथेस एंड मेडिसिन. यानी कि हमें लकड़ियां प्राप्त होती है, मटेरियल्स यानी कि तरह तरह जो मटेरियल्स हमें प्राप्त होता है, मटेरियल्स फॉर क्लॉथ मतलब क्लॉथ के लिए मटेरियल्स, और मेडिसिन यानी कि हमें मालूम है कि पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं, पेड़ों से भी क्या होता है, मेडिसिन जो बनाए जाते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं. देयरफॉर बाय टेकिंग केयर ऑफ नेचर, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नेचर का टेक केयर ध्यान रखना चाहिए. वी मस्ट श्योर दैट वी कंटिन्यू टू गेट फूड एंड अदर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज. इसलिए हम लोगों को हमेशा क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंस देने की, रिसोर्सेज जो है उनका ध्यान अच्छे से रखना चाहिए. नेचर इंक्लूड माउंटेन एंड बीचेस. नेचर किससे इंक्लूड है, माउंटेन और बीचेस से, पहाड़ और समुद्र के किनारों से. दिस प्लेस मेक अस फील हैप्पी एंड गिव अस पीस. ये किनारे हमें क्या मिलते हैं, हम लोग को बहुत खुशी मिलती है और क्या होता है, हम लोग बहुत शांति महसूस करते हैं, प्राप्त करने शांति, मतलब शांति क्या है, हमें अच्छा लगता है. देयरफॉर वी शुड प्रोटेक्ट नेचर टू कंटिन्यू एंजॉयिंग इट्स ब्यूटी. इसलिए हम लोगों को एंजॉय यानी कि इसकी सुंदरता को और इसकी सुंदरता क्या करना चाहिए, कभी भी खत्म होने नहीं दें. जिससे क्या होता है, हम लोग को एंजॉय यानी कि अच्छा भी लगता है, इसलिए हमें ध्यान रखना
चाहिए। फॉर ह्यूमन बीइंग टू सर्वाइव ऑन अर्थ, ह्यूमन बीइंग क्या सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? अर्थ चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट नेचर बाई नॉट लिफ्टिंग, नॉट वेस्टिंग वाटर एंड बाई टेकिंग केयर ऑफ एनिमल एंड प्लांट। इसलिए हम लोग को पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, एनिमल का ध्यान रखना चाहिए, पेड़ पौधे का ध्यान रखना चाहिए। अब देखो बच्चों, वर्ड गैलेक्सी यहाँ पे आ गया। जो भी ऐसे जो हम लोग जो लेसन पढ़े अभी तक, जैसे पार्ट 1 में पढ़े, पार्ट 2 पढ़े वीडियो, पार्ट 3 पार्ट 2 में जो पढ़े, अभी तक जितने भी वर्ड्स आए हैं, हार्ड वर्ड्स जो है अभी आप लोग को, तो यहाँ पे है, यहाँ पे वन बाय वन हम लोग समझेंगे। सीडलिंग, बेबी प्लांट्स। सीडलिंग मीन्स मतलब कि प्लांट का एकदम छोटा जो होता है ना, छोटा सा, तो जो भी ग्रोथ कर रहा है उसे बोलते हैं सीडलिंग। गिल्स, ब्रीथिंग ऑक्सीजन ऑर्गन फाउंड इन फिश एंड फ्यू अदर वाटर एनिमल्स, यानी कि गिल्स के केस में जो हम बोलते हैं ना कि मछली का उसको बोलते गल्फड़ बोलते हैं ऐसे। तो किस क्या होता है कि कौन यूज करता है गिल्स को? फिश करते हैं, और दूसरे भी फ्यू दूसरे एनिमल्स भी यूज करते हैं, उनको गिल्स बोलते हैं, जो ब्रीथिंग ऑर्गन है। स्टोमाटा क्या है? टीनी होल्स थ्रू विच पार्ट टेक इन एयर। स्टोमाटा के थ्रू हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि इससे क्या करते, प्लांट्स क्या करते, ऑक्सीजन लेते हैं। रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, यानी कि अपने जैसे ही बच्चे सेम टू सेम लेना, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। काफ, यंग काउ और बुल, मतलब कि बुल के, काउ और बुल के छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। चिक्स, यंग बर्ड न्यूली हैचेड फ्रॉम एग्स, यानी कि जो आप देखे होंगे अंडे के जो छोटे से जो एकदम छोटा सा अंडा जब क्रैक करके और बाहर उसके जो बच्चा आता है उसको क्या बोलते हैं? चिक्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स, substance that must be supplied to the body in a suitable amount, यानी कि हमें जो बॉडी के जो हमें जो सही मात्रा में जो शरीर को आवश्यक है, जो पोषक तत्व मिलता है, उसे न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। प्लाउ, ए फार्मिंग टूल विद शार्प ब्लेड टू टर्न द सॉइल, फार्मर जो ऐसा टूल मतलब औजार जो यूज करते हैं अपने खेती करने के लिए, उस प्लाउ का मीनिंग यहाँ पे हो गया। इन्वायरमेंट, द सराउंडिंग और कंडीशंस इन विच अ पर्सन एनिमल और प्लांट लिव, यानी कि हमारे सराउंडिंग में जो जो कंडीशन है, पर्सन जो हम लोग हैं और एनिमल्स रहते हैं, ये सभी जो यहाँ पे हम लोग अपना जो है ना पर्सन एनिमल, ये जो प्लांट है, कहाँ रहते हैं? ये सब इन्वायरमेंट में है, तो ये इन्वायरमेंट का मीनिंग हो गया। तो बच्चों, अभी हम लोग जो भी पढ़े हैं, आगे पार्ट 4 में अभी हम लोग लास्ट जो वीडियो होगा इस लेसन का, उसमें हम रिवीजन लेंगे, ताकि आप लोग एक बार छोटा सा एक वीडियो रहेगा, ताकि आप लोग फटाफट उसको आप देखते ही तुरंत में उत्तर देने लगोगे, आंसर देने लगोगे। तो एक छोटा सा रिवीजन होने वाला है। तो यहाँ पे अभी मैं स्टॉप करती हूँ। थैंक यू। If you enjoy learning something new every day, don't forget to like, subscribe, and comment below. I would love to hear your thoughts and suggestions. Let's make learning smarter together on Punita Smart Learning.